जिंदाबाद जिंदाबाद कृपा शंकर सिंह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू हासिम साहब मेरे मित्र हैं, पारिवारिक रिश्ता है, भाई का रिश्ता है। हम खुद रोजे रखते हैं। राष्ट्र हमारे लिए पहले है, पार्टी बाद में है। कांग्रेस पार्टी से ही मेरी पहचान बनी थी, राजनीतिक पहचान। मैंने अखबार में पढ़ा कि रामपुर का सांसद सीतापुर जेल, मैंने यही कहा है, मुझे बाकी का कुछ पता नहीं। नमस्कार, मैं केसी मिश्रा और अब हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं। यूं कहें कि महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े कभी केंद्र बिंदु कहे जाने वाले कृपा शंकर सिंह जी, जो अपने गृह जनपद जौनपुर में हैं और इस वक्त एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कभी ये राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस में थे और अब भी इन्होंने अगर दल बदला है तो भी राष्ट्रीय पार्टी रूलिंग पार्टी का दामन थामा है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर सियासत तय होती है। हम जानना चाहेंगे इनसे कि प्रादेशिक पार्टियों का दामन इन्होंने न थामते हुए भारतीय जनता पार्टी का ही दामन क्यों थामा। सर, आपसे हमारा ये सवाल है। सर, राष्ट्र हमारे लिए पहले है, पार्टी बाद में है। मैं कांग्रेस पार्टी से ही मेरी पहचान बनी थी, राजनीतिक पहचान। लेकिन एक विषय ने मुझे आहत किया, वो था आर्टिकल 370, जो कश्मीर पे 2 विधान, 2 झंडा, 2 नियम। हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान से पूछो कि कश्मीर के ये निर्णय सही है गलत है, कभी हिंदुस्तान के मुसलमान ने हमारा कश्मीर कहा है। कश्मीर पाकिस्तान ने पीओके के कहने में डर लगती थी, और वहाँ का जो हिस्सा है वो हमारे हिंदुस्तान से नहीं मिलता था। 2 कानून थे। कुछ लोग थे जो कांग्रेस पार्टी में रह करके, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था कि ये टेम्परेरी है, अपने आप मौत मर जाएगा। जब अपनी मौत मर गया तो क्यों उसके अंत्येष्टि को वापस कुछ खिला पिला के जिंदा रखना चाहते हैं। सर, मुसलमान से याद आया कि आपके प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले, वहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंदी महाराष्ट्र में, वो भी यही आसपास की सरजमी से आते हैं। अबू हासिम आजमी जी ने कल ये बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार 2 आंखें करती है मुसलमानों के प्रति, जो उनके साथ हैं। जो आपका दृष्टिकोण इस पर क्या है सर? अबू हासिम साहब मेरे मित्र हैं, पारिवारिक रिश्ता है, भाई का रिश्ता है। हम खुद रोजे रखते हैं, और एक दिन रोज़ा खोलने अबू हासिम साहब के घर पे जाता हूँ जी। अब मजबूरी है, पार्टी जिस पार्टी में हैं उनकी मजबूरी है। हम लोग बम्बई में साथ रहते हैं, कभी अलग बात नहीं होती। कुछ पार्टी के नाते उनकी मजबूरी है, और जिस पार्टी में हैं, अब वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, अयोध्या में जाएंगे तो राम राम कहेंगे, काबा में जाएंगे तो अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। क्या करें उनकी, मेरा भाई है। आपने अभी अपने संबोधन में कहा था कि रामपुर में सांसद जी हैं और वो सीतापुर की जेल में हैं। ये नाम न बताते हुए आपने इशारा तो किया, जो समझ गए वो समझदार, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। सर, मैं चाहूँगा कि कैमरे के माध्यम से और चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं कि क्या गुजर रही है उन पर, और कितना हद तक ये फैसला सही है कि एक माननीय के साथ इतना जुल्म सितम। मैंने अखबार में पढ़ा कि रामपुर का सांसद सीतापुर जेल, मैंने यही कहा है, मुझे बाकी का कुछ पता नहीं। नमस्कार, धन्यवाद सर। कभी आप कांग्रेस के हुआ करते थे, एक दिग्गज चेहरे कहे जाते थे महाराष्ट्र के, उस राजनीति के केंद्र बिंदु थे जहां सियासत जो है कांग्रेस की होती थी। आज जब जय श्री राम का उद्घोष लग रहा था तो मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि इसी जय श्री राम के उद्घोष से सदन में जो है आहत हुई थी कांग्रेस, तब आपको कैसा महसूस हो रहा? नहीं, कांग्रेस के कुछ लोग आहत हुए होंगे, सारे कांग्रेसी कभी आहत नहीं हुए थे।
जैसे मैं अपना एक उदाहरण दूँ तो हमारे घर में भगवान श्री राम की पूजा के बगैर घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ये कांग्रेस में काम करने वाले लोग, कांग्रेस के पदाधिकारी सबको आहत नहीं होते, कुछ लोग आहत होते हैं। अगर सब आहत होते तो आज जो मंदिर बन रहा है मुझे लगता है फिर और लंबा जाता। ये भगवान राम की प्रेरणा रही, उनका आशीर्वाद रहा कि लोगों के दिमाग में बात आई। मैंने सिर्फ और सिर्फ 370 धारा को हटाए जाने के विरोध मैंने इस्तीफा दिया। सर, सहोदरपुर आपकी ग्राम सभा है, आप वहाँ से आते हैं और मल्हनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक अंतिम गांव कहा जाता है। वो 2022 के लिए मल्हनी आप क्या कुछ करने वाले हैं, आपका क्या सहयोग रहेगा और किसी बड़ी जिम्मेदारी में से पुकार लग रही है जो आपको उतारने में? मैंने अभी कहा सावन में पैदा हुए, भादों में कितनी बरसात देखेंगे। अभी यहाँ जितने बीजेपी के लोग हैं सब सीनियर हमसे, मैं जितना जूनियर हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते, और भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों का एक मेरा दूसरा विचार था, स्वीकार किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे स्वीकार किया। और भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देगी, ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है। पार्टी के जो भी निर्देश होगा वो मेरे लिए अध्यादेश होगा। जब आप मुंबई के दिग्गजों में से गिने जाते थे और आज भी आप हैं, आप जब गृह जनपद में आते हैं और यहाँ की सियासत और वहाँ की सियासत में क्या महसूस करते हैं? फ़र्क बहुत कुछ नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना विचारों का फ़र्क है। कुछ विचार वाले हैं जो हमारे समाज के लोगों को वहाँ अलग नज़रिए देखते हैं। मैं बार बार उनसे मेरी लड़ाई होती रही है कि उत्तर भारतीय समाज जो है ये प्रभु रामचंद्र की परंपरा वाला प्रदेश है, ये भगवान किसकी दिशाओं का है, ये गंगा जमुनी संस्कृति वाला है, उनको अलग नज़रिए से नहीं देखो। वो मेरा काम चल रहा है। और मुंबई में बसा उत्तर भारतीय मुंबई में बसता है, उसके पहले मेरे दिल में बसता है, इसलिए मैं हमेशा वो लड़ाई लड़ते आया और लड़ते रहूँगा। और महाराष्ट्र में जो 3 पहियों की सरकार चल रही है सर, उसका क्या? ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता है। उस अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि दिन कितने हैं पता नहीं। दिन कितने हैं पता नहीं। और किसी आपके आने के बाद क्या यहाँ की राजनीति में कोई परिवर्तन देखा जा सकता है? नहीं, मैं जब जौनपुर मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा सम्मान किया गया, मैंने देखा कि जौनपुर जनपद के सभी विधायक, जौनपुर जनपद के दोनों, एक राज्यसभा एक लोकसभा सदस्य, माननीय मोती सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री, और हमारे हमेशा मेरा छोटा भाई जैसा रवि किशन जो गोरखपुर सांसद है, दोनों जिलाध्यक्ष, पूर्ण रूप से भाजपा कार्यक्रम था, सारे लोग उपस्थित थे। घर में पहली से 9वीं क्लास तक लड़का पास कराई दे के मास्टर जी से पास हो जाता है। 10वीं की जब बोर्ड परीक्षा में पास होता है तो परिवार खुश होता है, गांव खुश होता है, जनपद खुश होता है। उसी तरह से मुझे लगा कि मैंने कोई अच्छा काम किया है, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है, इतना सम्मान किए हैं। मेरी कोशिश होगी उस सम्मान में मैं कभी जब भी ज़रूरत पड़े, जैसे यज्ञ होता है आहुति सब लोग डालते हैं, मेरी आहुति उस यज्ञ में हमेशा पड़ती रहे। किस आहुति से अग्नि प्रज्वलित होगा पता नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और एक बलशाली भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में जो अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने की है उसको पूरा करेंगे। बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ। श्रावण महीना है, सभी शंकर के भक्तों को, भगवान भोलेनाथ के भक्तों को मैं दिल से उनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि हर हर महादेव विष पी जाते थे, अमृत का ध्यान नहीं करते थे। हम वो गंदगी, वो गुंडागर्दी, वो मतलब यहाँ की जो कुछ ऐसे एलिमेंट थे, तत्व थे, उनसे दूर करें, यही बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करें। सर, कृपा शंकर आपका नाम है सर, और शिव की कृपा 2022 में पार्टी पर कितनी होनी है, जो रूलिंग पार्टी है और जिसमें आप शामिल हुए हैं? सर, एक आंकड़ा बताइए। विजय मेरे बगल में बैठा है, तो विजय तो निश्चित है। ये तो निश्चित गांव में इतने लोग, कल शाम को बात होने बाद बुला लेना। एक तो रेणुका सिंह जो विजय सिंह की धर्मपत्नी है, वो यहाँ के प्रधान रही। मैंने देखा इतने लोग नहीं आते गाँव में। अगर रेणुका ने अच्छा काम नहीं किया होता, इतने लोग गांव के लोग नहीं इकट्ठा होते, बाहर से आते हैं कभी। तो इस बात का सबूत है कि रेणुका की विजय और विजय की रेणुका दोनों ने जो काम किया है, उसे सिर्फ और सिर्फ
उत्तर प्रदेश को विजय मिलेगी। ये तो नहीं कह सकते, मैंने कहा फिर कहता हूँ ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछला जो आंकड़ा 322 का था उससे कम नहीं होगा। एक अंतिम प्रश्न रहेगा सर, जाते जाते एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि आपने अभी जिक्र किया माननीय मंत्री मोती सिंह जी का और सांसद गोरखपुर रवि किशन जी का, तो एक माननीय और भी हैं जो आपके शिष्य रहे हैं, माननीय सुभाष पासी सैदपुर विधायक, क्या वो आपकी भावनाओं से प्रेरित होकर आपका साथ देने को तैयार नहीं होंगे? जैसे हम प्रेरित होकर आ गए वैसे कभी वो भी प्रेरित होकर आ जाएंगे।